अकाउंटिंग में हमारे पास एक प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो इसका क्या मतलब है, आज इसको एक्सप्लेन करता है। देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस विल यूज अकाउंटिंग मेथड्स कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये कहता है कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो हम बिजनेस में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, तो इन इंफॉर्मेशन के लिए हम अकाउंटिंग में मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल करते हैं। हर चीज के लिए हम यानी एक तरीकाकार हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहता है कि जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो मेथड हम रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करेंगे। ऐसा हम नहीं करते कि एक साल एक चीज के लिए हमने एक मेथड इस्तेमाल कर ली, फिर दूसरे साल हमने वो मेथड चेंज कर ली, यानी सेकंड मेथड हमने इस्तेमाल कर ली, फिर तीसरे या चौथे साल में हमने और मेथड इस्तेमाल कर ली। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। जो आप रिकॉर्ड करते हैं, आप स्टेटमेंट बनाते हैं, आप प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो मेथड आप बार बार चेंज नहीं करेंगे, बल्कि कंसिस्टेंटली और रेगुलरली आप वो मेथड इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है मेथड फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्री मेथड्स, अकाउंटिंग पीरियड मेथड। ये कहता है कि जो डिप्रिसिएशन के जो मेथड है, मिसाल के तौर पर डिप्रिसिएशन के मुख्तलिफ मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिक्लाइनिंग मेथड है, डबल डिक्लाइनिंग मेथड है, मेकर्स मेथड है, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है। तो ये मुख्तलिफ मेथड है जो मेथड हम एसेट के लिए एडाप्ट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो वो मेथड हम यानी बार बार रेगुलर वो एक मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं करते कि एक साल एक मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरी साल हम वो मेथड हम चेंज करते हैं और सेकेंड मेथड हम एडाप्ट करते हैं, बल्कि एक मेथड हम रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे। या इन्वेंट्री के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, FIFO मेथड है, LIFO मेथड है, एवरेज मेथड है। तो एक मेथड जब हम अडॉप्ट करते हैं तो वो हम रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। या जो अकाउंटिंग पीरियड मेथड है, अकाउंटिंग पीरियड यानी वो पीरियड जो हम सेलेक्ट करते हैं कि इस पीरियड के अख्ताम पे हम रिजल्ट, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, तो इस पीरियड को कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो जब हम ये डिसीजन करते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस डिटर्मिनेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एक साल के बाद बनाएंगे, यानी हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो एक साल होगा। तो अब हमने एक साल जो ऑपरेशन कर लिया है, एक साल के बाद यानी 31 दिसंबर पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लिया। अब दूसरे साल हमने चेंज कर लिया कि नहीं, हमारा अकाउंटिंग पीरियड कितना होगा, 6 महीने होगा। फिर तीसरे साल हमने फिर चेंज कर लिया कि नहीं, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो 1 महीना होगा। तो ये वायलेशन है। ये कहता है कि जो पीरियड हम सेलेक्ट करते हैं, एक साल हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये पीरियड हम यानी रेगुलरली, कंसिस्टेंटली ये टाइम यानी फाइनेंस स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है। ये हम क्यों करते हैं कि जो मेथड हम एडॉप्ट करते हैं वो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों? बिकॉज वाई? बिकॉज कंपेरिजन बिकम्स इजी। इसकी वजह से फिर कंपेरिजन, मवाजना ये यानी हमारे लिए आसान बन जाता है, क्योंकि जो मेथड हमें इस्तेमाल करते हैं यानी रेगुलरली, तो इस साल में जो मेथड हमने इस्तेमाल कर ली डिप्रिसिएशन की, दूसरे साल भी हमने वो इस्तेमाल कर ली। तो ये डेटा में यानी हम कंपेरिजन यानी अच्छी तरह कर सकते हैं। इस तरह इन्वेंट्री मेथड के लिए हमने FIFO मेथड मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर ली 2024 के लिए। तो FIFO मेथड के मुताबिक कॉस्ट कितना आ गया और क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया। इसके बाद 2025 में फिर हम FIFO मेथड इस्तेमाल करेंगे, फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि 2024 में FIFO मेथड के मुताबिक कॉस्ट कितना आया था और क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस था, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी, और अब इस 2025 में क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है और कॉस्ट का जो बैलेंस है वो कितना है। तो हम कंपैरिजन यानी अच्छी तरह कर सकते हैं। इस तरह जो अकाउंटिंग पीरियड है, मिसाल लेते हैं हम, जो अकाउंटिंग पीरियड हम सेलेक्ट करते हैं 1 साल, तो 1 साल में जो हम मुनाफा कमा लेते हैं, फिर हमने चेंज कर लिया 6 महीने में, यानी अब हम 6 महीने इस्तेमाल करते हैं। तो 1 साल में जो ऑपरेशन हम करते हैं और 6 महीने में जो ऑपरेशन करते हैं, इसका मवाजना करना ये यानी फिर ये मुश्किल बन जाता है कि 1 साल के जो ऑपरेशन है वो आप 6 महीने के साथ कंपेयर करते हैं, तो आप रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। या
पहला जो अकाउंटिंग जो टाइम था, जो पीरियड टाइम था वो 1 साल था। अब आपने चेंज कर लिया 1 महीना पे आप आ गए, तो आप 1 महीना 1 साल के साथ आप कंपेरिजन करेंगे तो ये हम यानी रिक्वायर्ड रिजल्ट हम यानी नहीं हासिल कर सकते। तो ये जो इन्वेंटरी मेथड हम रेगुलरली कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज कंपेरिजन बिकम्स इजी। अच्छा, ये कहता है कि ये जो कंसिस्टेंटली हम इस्तेमाल करते हैं, इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि हम सारी जिंदगी हम ये इस्तेमाल करेंगे। जो मेथड हमने अडॉप्ट कर ली, अब इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि हम सारी जिंदगी कारोबार में ये मेथड इस्तेमाल करेंगे, बल्कि ये मेथड हम चेंज भी कर सकते हैं। डिप्रिसिएशन के लिए भी हम मेथड चेंज कर सकते हैं, इन्वेंट्री के लिए भी हम मेथड चेंज कर सकते हैं, और अकाउंटिंग पीरियड के लिए भी हम मेथड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में, वो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आपने स्ट्रांग रीजन प्रेजेंट करना होगा कि ये मेथड यानी मैंने चेंज कर ली। क्यों? हमारे पास ये वजह है या ये वजूहात है, इन वजूहात की बिना पर हमने ये मेथड चेंज कर ली। तो क्या कहते हैं? It does not mean that a business will use the same method for whole life, but it can change the method if needed, and business will have to present a strong reason for change। और चेंज के लिए यानी हम रीजन पेश करेंगे, फिर हम डिप्रिसिएशन के लिए मेथड भी चेंज कर सकते हैं, इन्वेंट्री के लिए मेथड भी हम चेंज कर सकते हैं, और अकाउंटिंग का जो पीरियड है 1 साल से हम 6 महीने पे आ सकते हैं, 6 महीने से हम 3 महीने पे भी आ सकते हैं। लेकिन हम बार बार चेंज नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने जो अकाउंटिंग पीरियड है, हमने बिजनेस शुरू कर लिया 10 साल के लिए, हमने एक साल यानी इस्तेमाल कर लिया। 10 साल के बाद हमको पता चला कि हमारे जो बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है ये बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो साल के एंड तक जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं कि जो टाइम है ये कम करते हैं। तो हमने 1 साल से यानी 6 महीने पे आ गए, तो 10 साल तक हम 1 साल इस्तेमाल करते रहे, यानी 12 महीने। 10 साल के बाद हम आ गए 6 महीने पे। अब हम ये 6 महीने पे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे कि 6 महीने हमने इस्तेमाल कर लिया, फिर 2.5 लग गए, 3 महीने पे आ गए, फिर 2.5 लग गई, 1 महीने पे आ गए, फिर 1 साल के बाद फिर हम 1 साल पे चले गए, फिर 1 साल के बाद फिर हम 6 महीने पे आ गए। बार बार हम चेंज नहीं करते, बल्कि हम लॉन्ग टाइम के लिए एक मेथड इस्तेमाल करेंगे। हमको यानी जब पता चलता है कि इसमें कुछ मसाइल है या हमारे लिए क्या है कुछ यानी तकलीफात है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते, तो इसकी बिना पर हम मेथड चेंज करेंगे, और इसके लिए हम स्ट्रांग रीजन भी पेश करेंगे। अगर स्ट्रांग रीजन ना हो तो ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि आपने जो मेथड यानी बिजनेस में एडॉप्ट करना है, तो आपने वो मेथड रेगुलर आपने इस्तेमाल करना है। थैंक यू।